सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो उन लोगों के लिए कि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए कि हमें टोटल बीटेक 4 साल जब करते हैं तो हमें कितना खर्चा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही मैं बताऊंगा। और स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अलाउ है, तो मिलेगा कब, कैसे क्या मिलेगा, इसके बारे में बताऊँगा। और स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी स्टूडेंट बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। और फ्रेंड्स, अभी तक 2023 का यूजीसी फॉर्म नहीं अभी आया है, और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं, मैं आप लोग को मैं एक करके मैं बता देता हूं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिएगा लास्ट तक, ताकि आपको कोई भी इसमें कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सहरसा कॉलेज का ये जो कि फ़ी स्ट्रक्चर है, और इस सहरसा के नहीं है, केवल ये बिहार का है। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सभी का फ़ी स्ट्रक्चर सेम होता है। कुछ आपको फ़ी में हो सकता है, तो मैं आपको इसी में वीडियो में बता दूंगा कहाँ पर आपको चेंज होगा। तो यहाँ पर मेरा ये सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, जो भी आप कैटेगरी से हैं उन कैटेगरी के लिए। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको मैं एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप यदि एडमिशन लेते हैं फ्रेंड्स, तो एडमिशन के बाद का क्या क्या आपको किस में पैसा कितना लगेगा आप लोग को मैं बताता हूं। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ें है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1 टाइम। आपको केवल एक ही बार में आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होता है। और यदि आप लोग जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको 2100 रुपया लगेगा। कब? जब आप एडमिशन फाइनल ले लेते हैं। एडमिशन होने के बाद जब आप सेमेस्टर में चले जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको फर्स्ट ईयर में आप चले जाते हैं तो आपको 2100 रुपया लगता है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी। और यदि आप SC ST भी कैटेगरी के हैं तो आपको भी लगेगा 2100 रुपया। उसके बाद सेकेंड नंबर का है डेवलपमेंट फ़ी, एवरी ईयर देना होगा। तो ये डेवलपमेंट फ़ी है फ्रेंड्स कि आप जब कॉलेज में जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कॉलेज में डेवलप होते रहता है। कुछ आपका जो कि चेयर, बेंच, उसके बाद डिजिटल बोर्ड, कोई भी चीज़ें आता है वो अथॉरिटी ऊपर से ही, तो आपको डेवलपमेंट फ़ी आपको देना पड़ता है पर ईयर। आपको साल में कितना देना है? 2500 रुपया। तो 4 साल रहिएगा तो आप काउंट कर सकते हैं कि 25 गुने 4 यानी 25 को 100 हो गया। इधर आपको 2 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 10,000 रुपया आपको कहाँ देना है? आपको डेवलपमेंट फ़ी देना है। जो भी आप कैटेगरी के होंगे, जनरल, BC से भी, और SC ST कैटेगरी से हैं उनको भी आपको देना है 10,000, यानी टोटल 4 साल का मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग काउंट भी करते जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैं बताता जाऊँगा, आप लोग काउंट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि 4 साल में इसका 10,000 इधर हो गया, और रजिस्ट्रेशन फ़ी 2100 हो गया। फिर उसके बाद आप लोग काउंट कीजिएगा। उसके बाद अगला है जो कि ट्यूशन फ़ी, जो कि बहुत ही बिहार इंजीनियरिंग का ट्यूशन फ़ी बहुत ही कम है। एवरी सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर का 60 रुपया है। तो 8 सेमेस्टर के 8 6 48, यानी कि 480 रुपया हुआ, जो कि बहुत ही बिहार इंजीनियरिंग का कम है। यही आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको पैसा ही पैसा लेगा। उसके बाद है एडमिशन। उसके बाद है फ्रेंड्स एडमिशन फ़ी। ओके, तो एडमिशन फ़ी पर ईयर, यानी कि एवरी ईयर आपको लगेगा 10 रुपया, जो कि समझ सकते हो कि 10 रुपया में समोसा खाते हैं, उसके बराबर यहाँ का एडमिशन फ़ी है। तो आप यहाँ से 4 साल हैं तो 40 रुपया में आप एडमिशन लेके निकल जाइएगा। लेकिन यही आप ट्यूशन में जाते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि 1500 1600 खाली एडमिशन फ़ी लगता है। तो ये देख सकते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग का कितना यहाँ रोल प्ले करता है एडमिशन फ़ी, या तो आपको अब इंजीनियरिंग करने में। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी। एवरी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से 7th सेमेस्टर जो होता है उसमें 3200 रुपया लगता था। अभी जो है फ्रेंड्स 3800 रुपया लगने लगा है। तो ये बढ़ते भी रहेगा, घटते भी रहेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके बढ़ेगा ही। तो 1 से 7 सेमेस्टर तक 3200 रुपया पहले लगता था, लेकिन अब 3800 लग रहा है। और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 700 रुपया आज भी है और पहले भी था। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
उसके बाद है फाइनल ईयर जब आ जाते हैं 8th सेमेस्टर में फ्रेंड्स, तो आपको 3700 रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 4000 प्लस लग जाएगा। और इसमें भी 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया SC/ST कैटेगरी के लिए है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपको कितना खर्चा पड़ेगा, आप जोड़ते रहिएगा, आप अपने काउंट कर लीजिएगा मोबाइल में। मैं ऊपर से मैं केवल बता रहा हूँ कि इतना इतना लग रहा है, तो टोटल मैं लास्ट में बता दूंगा। तो उसके बाद है कि आपको लैपटॉप 1 टाइम एज पर BEFCL नॉर्म, तो ये लैपटॉप आप पर निर्भर करता है, ये आपका निर्भर करता है कि कितना क्या आप लैपटॉप लीजिएगा, जो कि मिनिमम यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कि 36,000 में आप लैपटॉप ले सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा के लिए आपको जितना में ले सकते हैं 50, 60, 70, 80 जितना भी आप जाना चाहते हैं उतना कि अच्छा ले सकते हैं। ग्राफिक वाला लीजिएगा, जो भी इंजीनियरिंग में आते हैं तो थोड़ा अच्छा लीजिएगा, तो आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि आपको कंप्यूटर ले लिया या लैपटॉप ले लिए तो 1 साल 2 साल काम करना, आपको जब तक रहेगा अच्छा लीजिएगा तो अच्छा चलेगा। तो इसीलिए इतना है। उसके बाद है फ्रेंड्स स्टडी मटेरियल बुक एवरी ईयर पर BSc/FCL नॉर्म, यानी कहने का मतलब हो गया कि स्टडी मटेरियल करने के लिए, यानी कि बुक हो गया, उसके बाद नोटबुक हो गया, किताब कॉपी कलम ये सब चीज़ें होती है, तो ये नॉर्मल रखा गया है कि एवरी ईयर यानी कि पर ईयर आपको लग जाएगा 10,000 रुपया। तो समझ सकते हो कि 4 साल रहोगे तो आपको 40,000 रुपया आपको बुक में लगेगा, लेकिन यहाँ पर 40,000 होता है वो नहीं लग पाएगा, आपको मिनिमम 20,000, 10,000, 15,000 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी है। जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है, प्लस आपको खाली जो नोटबुक हो गया, किताब कलम थोड़ा सा ऊपर आप लीजिएगा अपने से, तो उसमें खर्चा पड़ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है लिविंग एक्सपेंशन फॉर डे स्कॉलर एवरी ईयर, तो एवरी ईयर तो 36,000 यहाँ पर लिख रहा है, तो आप काउंट भी कर सकते हो लिविंग एक्सपेंसर चीज़ के लिए, यानी रहने खाने का खर्चा। तो देखिए मेस चार्ज और हॉस्टल का मैं बताता हूँ कि हॉस्टल का 1,000 रुपया लगता है आपको, 4,000 यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 4,000 रुपया आपको लगता है कितना पर मंथ लगेगा। 1,000 रुपया आपका हॉस्टल चार्ज लगेगा, प्लस 3,000 आपको 3,000 प्लस 3,000 रुपया आपको क्या लगेगा मेस चार्ज, तो टोटल आपको कितना हो गया 4,000, यानी 4,000 पर मंथ लगने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि आपको 12 मंथ में कितना हो गया बच्चों 48, तो 48,000 रुपया 1 साल में हुआ, तो वही आप मल्टीप्लाई कर देते हो 48 × 4, तो लगभग आपको 1,92,000 रुपया आपको लग जाएगा कितना 4 ईयर में आपको रहने खाने का खर्च। तो आप जोड़ लीजिएगा कि इतना रुपया होने वाला है। उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज 1 टाइम, तो एक ही बार लगेगा आपको प्रोजेक्ट वर्क। कहने का मतलब हो गया कि जो भी आप 4 ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है, जो भी आप घर का डिज़ाइन कीजिएगा, जो भी आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो उसमें चीज़ें करना होता है प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो आपको 15,000 रखा गया है, लेकिन ये सब ऐसी हैं, आप ज़्यादा नहीं लगेगा, 2,000-3,000 में हो जाएगा। उसके बाद है स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज, तो यहाँ पर बहुत से कोर्सेस भी करना पड़ता है ऑनलाइन, उसमें आपको चार्जेज बैठ जाते हैं, 2, 3, 4 कोर्सेस करने पड़ते हैं, जिसमें 2,000 कहीं 1,000 इंटर्नशिप भी करना होगा, तो ये सब सारा चीज़ें में लगभग 15,000 लिखा गया है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज में लगभग 10,000 रुपया लग जाएगा। ओके, उसके बाद आपको इनफॉर्म कॉस्टम एकेडमिक हो गया, तो इनफॉर्म इस वन में 10,000 लिखा गया है, लेकिन आपको उतना नहीं पड़ पाएगा, 10,000 है तो 5,000 या 2,500 में आपको हो जाएगा। इनफॉर्म आप जो नॉर्मल पहनते हैं, जो भी कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो उस पर आपको खर्चा पड़ेगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ट्यूब, जो कि इंटर्नशिप होता है अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज। ओके, तो इंडस्ट्रियल टूर करने जाते हैं इंटर्नशिप करने कहीं दूसरा जगह, तो आपको रहने खाने का खर्चा पड़ जाता है, तो लगभग 20,000 यहाँ पर बताया गया है, लेकिन हम कहते हैं कि आपको 10,000 रुपया में यहाँ पर भी रहने खाने का 1 मंथ का आपको इंटर्नशिप कराता है। जो भी आप फील्ड में इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, तो आपको जहाँ पर भी है तो इसके लिए आपको इंटर्नशिप करने के लिए भेजता है। तो आपको इतना 5,000-6,000 रुपया लग जाएगा, लिखा है 20,000 लेकिन उतना में हो जाएगा।
उसके बाद है ब्रांच स्पेसिफिक लर्निंग सॉफ्टवेयर, तो ये ऐसे ही है, आपको इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो टोटल आप समझ सकते हो कि 1,92,000 यानी 2 लाख तो आपको खाने पीने रहने का हो गया। एकेडमी के मैं बताऊं तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया आपको लग जाएगा एकेडमी के लिए, खाली एकेडमिक यानी कि कॉलेज में देने के लिए, और रहने खाने बुक वगैरह ये सब चीज़ें हो गया, लैपटॉप हो गया, इस उनको मैंने बता दिया हूँ। तो लगभग अब मैं टोटल मैं काउंट करूँ तो 3.5 लाख के आसपास आपको जाने वाला है। 3.5 लाख के आसपास आपको खर्चा बैठ जाएगा टोटल 4 ईयर में, यानी 4 साल में आपको 3.5 लाख 4 लाख आपको लग ही जाता है। और वो तो आपको आप पर डिपेंड करता है कि आप लिविंग एक्सपेंसेस में कितना खर्च करते हो। यदि हॉस्टल में रहते हो तो इतना लग जाएगा, अगर आप बाहर में रहते हो तो मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत से स्टूडेंट का था, तो मैंने बता दिया हूँ। और कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि छूट गया है या किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। तो ये चीज़ें थी, और कोई भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।